नमस्कार, हिमाचल अभी अभी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा गुप्ता और लेकर आई हूं आपके लिए काम की बात। रक्षाबंधन। रक्षाबंधन भाई बहन के प्रेम के प्रतीक का त्योहार। इस दिन बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधकर उसकी लंबी उम्र और उज्जवल भविष्य की कामना करती हैं और भाई अपनी बहन की रक्षा करने का वादा करते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार रक्षाबंधन का उत्सव हर साल सावन महीने की पूर्णिमा तिथि पर मनाया जाता है। साल 2021 में राखी का पर्व 22 अगस्त रविवार के दिन मनाया जाएगा। ऐसा माना जाता है कि शुभ मुहूर्त पर राखी बांधने से भाई पर कृपा बरसती है और वो मुसीबतों से बचे रहते हैं। इस साल रक्षाबंधन के मौके पर धनिष्ठ नक्षत्र पड़ रहा है। इस बार महासंयोग भी बन रहा है। इस रक्षाबंधन के मौके पर गुरु और चंद्रमा की मौजूदगी की वजह से गज केसरी योग बनने जा रहा है। इस योग में जातक की सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। गज केसरी योग काफी कल्याणकारी बताया गया है। गौरतलब है कि जब चंद्रमा और गुरु एक दूसरे की तरफ दृष्टि करके विराजमान होते हैं तब गज केसरी योग बनता है। चलिए बताते हैं आपको कि इस रक्षाबंधन कौन से मुहूर्त में बांधे अपने भाई को राखी। इस रक्षाबंधन पर शोभन योग प्रातः 6:15 से 10:34 तक रहेगा। इसे अच्छा योग बताया गया है। इस योग में सभी तरह के मंगल कार्य किए जा सकते हैं, तो ध्यान रहे कि आप राखी इसी मुहूर्त में अपने भाइयों को बांध लें। इसके अलावा घनिष्ठ नक्षत्र शाम को करीब 7:39 तक रहेगा। मंगल ग्रह घनिष्ठ का स्वामी है। इस नक्षत्र के समय शुभ मुहूर्त देखकर राखी बांधी जा सकती है। बता दें कि सुबह 5:34 से 6:12 तक भद्रकाल रहेगा और शाम 5:16 से 6:54 तक राहुकाल रहेगा। इसलिए इस अवधि में राखी बांधने से बचें, क्योंकि भद्रकाल और राहुकाल में किसी भी तरह का शुभ कार्य नहीं किया जाता। आप सभी जानते ही हैं कि भाई बहन के रिश्ते को समर्पित इस उत्सव का इंतजार सभी करते हैं। बहनें इस दिन के लिए काफी तैयारियां करती हैं और थाली भी सजाती हैं। वैसे तो बाजार में हर चीज की सुविधा उपलब्ध है, लेकिन खुद से राखी की थाली तैयार करने का सुख ही अलग होता है। इस राखी पर आप भी पूजा की थाली खुद अपने हाथों से सजाएं। सजी हुई राखी की थाली देखकर भाई का मन भी बेहद खुश हो जाता है। थाली सजाने के लिए आप स्टील की थाली ले सकते हैं। उसे सुंदर बनाने के लिए आप उस पर पेंट कर सकते हैं या उस पर डिजाइनर कपड़ा बिछा सकते हैं। इस पर गोटा, कुंदन, शीशे, सितारे लगाएं और वेलवेट पेपर को काटकर छोटी छोटी कटोरियां बनाएं, जिसमें आप रोली और अक्षत डाल सकते हैं। चलिए बताते हैं आपको कि राखी के लिए सजाई थाल में आपको क्या क्या रखना है। रक्षाबंधन पर तैयार की गई पूजा की थाली में बाईं ओर राखी रखें। आप राखी बाजार से खरीद सकते हैं, चाहे तो खुद ही घर पर राखी तैयार कर सकते हैं। इसके बाद रोली, अक्षत, दिया और मिठाई थाली में जगह पर रखें। राखी के दिन भाई के माथे पर रोली से तिलक किया जाता है। तिलक लगाने का धार्मिक और वैज्ञानिक महत्व भी है। माना जाता है कि तिलक माथे के बीच लगाने से शक्ति का संचार होता है और गजब का आत्मविश्वास बढ़ता है। भाई को तिलक लगाने के बाद अक्षत अर्थात चावल का इस्तेमाल करते हैं। माथे पर तिलक के साथ चावल लगाना शुभ माना जाता है। थाली में दीप जलाकर अवश्य रखें। आप चाहें तो दिए की सजावट भी स्वयं कर सकती हैं। थाल के बीच में स्वास्तिक बनाएं और उस पर मिट्टी का दीपक रखें। तिलक करने के बाद भाई की आरती उतारें और उसे बुरी नजर से बचाएं। राखी की थाली मिठाई के बिना अधूरी है, इसलिए पूजा की थाल में दाईं ओर मिठाई रखें। आप खुद घर पर अपने भाई की मनपसंद मिठाई बना सकते हैं या फिर आप चाहें तो मार्केट से उसके पसंद का मिष्ठान ले आएं। इसके बाद थाली में जल कलश रखें। पुराणों की माने तो पूजा की थाल जल के कलश के बिना अधूरी होती है। कलश में देवताओं का वास माना गया है। पूजा की थाली में घी का रखना भी शुभ माना जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि ये सब चीजें रखने से आप अपनी राखी की थाल को सुंदर बना सकते हैं। तो कोशिश कीजिए कि आप भी अपनी राखी की थाली खुद सजाएं। इस रक्षाबंधन पर आप सभी को राखी की खूब खूब बधाई। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। पिया तोरा कैसा अभिमान, पिया तोरा।
बीती यादों से नाता सहेजना सीखा, हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा, गिरने लगती जब तो उनसे संभलना सीखा। पिया तो रखे सा अभिमान, उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा। पिया तो घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है, उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।